Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 3rd September. तो कल हमने प्रॉपर्टी की थी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की. डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कौन है? कैपिटल एफ. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कौन है? स्मॉल एफ. तो कैपिटल एफ की पहली प्रॉपर्टी थी कि इफ़ एफ इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड ए लेस देन बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. मुझे अभी इसकी नीड नहीं लगी प्रूफ की, तो मुझे लगता है आप ये रिज़ल्ट ऐसे ही याद रखिए. लगेगी तो हम फिर बाद में देखेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, एफ एक्स इज़ ऑलवेज ईदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 और इक्वल टू 1. प्रॉपर्टी नंबर 3, इनको याद करना है, शॉर्ट आंसर है ये हमारे. If f is distributive function of random variable x, then fx is always less than equal to fy if, देखो ये less than or equal to है, if x less than y. Property number 4, if f has n points of discontinuity at x1, x2, xn, continuity भूली तो नहीं है, continuity discontinuity, at each of these points f is continuous on the right. f क्या रहेगा? जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होगा ऑन द राइट बट इज डिसकॉन्टीन्यूस ऑन द लेफ्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगेन इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू वैल्यूज. व्हाट? एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 0. एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, इट इज ऑलवेज 1. नोट, एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है एफ एक्स. प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए क्या होता है? 1 माइनस एफ ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी क्या होता है? ये हमने कर ही लिया पहले प्रॉपर्टी में, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. ये आपको ऐसे प्रॉपर्टीज ये याद रखनी है. तो ये छोटा सा मैंने अब आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ के बाद में सीधा एग्जाम्पल्स नहीं करवा रही हूँ. देखिए बुक में ये एग्जाम्पल्स हैं. वाई टू वेस्ट टाइम कि ये आपके पास रेडीमेड एग्जाम्पल्स हैं. ऑन पेज 35 ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड हैं, तो मैं ये नहीं करवा रही, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाती हूँ और अच्छे से समझना. आज भी मैंने कुछ बताया, मैं देख रहा हूँ कितना की याद है. तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2A. फर्स्ट ही क्वेश्चन, उससे जिसने एग्जाम्पल कर लिए होंगे पहले एग्जाम्पल पढ़ना है इसके जैसा, फिर ये क्वेश्चन करना. क्या है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स in 4 tosses of a coin. आज हमने 3 तक तो किया था, 4 tosses of coin. बड़े ध्यान से बिल्कुल मैं आपको फिर यहाँ पे बोलूँगी कि बुक की तरह थोड़ा सा रहने देना. अगर आप सैम्पल स्पेस लिख लेते हो तो बेटा आपको कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी. अगर सैम्पल स्पेस नहीं लिखा तो वहाँ इमेजिन करने में गलती हो सकती है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर सैम्पल स्पेस बनाते हैं. सैम्पल स्पेस मतलब सेट लिखना हमने. लेट, यहाँ नाम किसको दे दिया? जो कैपिटल एक्स. कैपिटल एक्स कौन लेता है? वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है. उसने क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स. तो एक्स क्या मानना हमने? कैपिटल एक्स नंबर ऑफ हेड्स. लेट x denotes the number of heads obtained in 4 tosses of a coin. Then x can takes the values take the values, देखिए
अभी मैंने सैम्पल स्पेस नहीं लिखा है। 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को 4 बार टॉस करना है, ठीक है। इसको ऐसे ले लो, ये 4 मतलब 4 बार इनको टॉस करना, तो चारों बारी में या तो चारों हेड होंगे, तो हमने ये नहीं देखना। तो एक्स कौन कौन सी वैल्यू लेगा, अभी हम इमेजिन ही करें, या तो कोई भी हेड नहीं होगा, मतलब एक ऑप्शन आएगी ना हमारे पास, चारों बार टेल आया, हो सकता है एक बार हेड आए बाकी बार टेल आए। 0 1 2 3 चारों बार हेड भी हो सकता है, ये आपको खुद लिखना आना चाहिए। वैसे तो जब सैम्पल स्पेस बना होगा तो आपको आ जाएगा। इमेजिन ही कर लो, 4 टॉसेज हैं कॉइन के, तो चारों बार या तो हेड नहीं आया, मतलब चारों बार क्या आया, टेल आया, तो वैल्यू कितनी आई 0। चारों बार में से एक बार हेड आया तो वैल्यू आई 1, 2 बार हेड आया तो वैल्यू आई 2, 3 बार आया तो 3, 4 बार आया तो 4। अब सैम्पल स्पेस मैं नहीं लिखूँगी, सेट जो है वो मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। मैंने लिख लिया है, वैसे मैं आपका देखूँगी, कल मैं क्लास में आपको यही देखूँगी। तो सोल्यूशन तो हमने कर लिया है। नाउ सैम्पल स्पेस S इक्वल्स टू, ये काफ़ी बड़ा आएगा, मैं यहाँ तक लिख लेती हूँ इसको, क्यों कितना आएगा, 2 रेज़ टू पावर हाउ मैनी टॉसेस, 4 टॉसेस, 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 16 एलिमेंट्स आएंगे इसके, ठीक है। तो ये आपने लिखने हैं, मैं नहीं लिखूँगी, राइट। तो मैं अब आपको स्टार्ट करवाती हूँ। लेट P denote the probability of of getting a head, and Q denote the probability of not getting head, not getting a, मतलब P है getting a head, Q है not getting a head। therefore getting a head, एक हेड निकालना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक कॉइन में एक हेड की, आज ही बताया मैंने, 1/2। तो Q क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 माइनस 1/2, मतलब 1 माइनस P, ये आ गया 1/2। ये हमने एक टॉस के लिए किया है, बाकियों का हम वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, 0 1 2 3। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन के टॉस करने पे क्या होगी, 1/2 ही ऑप्शन है, आइदर हेड और टेल। एक हेड निकालने की क्या होगी, 1/2। क्यू क्या है, नॉट गेटिंग अ हेड, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 माइनस क्या कर देंगे, गेटिंग अ हेड। गेटिंग अ हेड कौन है, मैंने यहाँ P नहीं लिखा, जरा ये P की वैल्यू है, 1 माइनस P, दैट इज़ 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ऐसे लिख लो एक बार, वैसे तो पता ही है आपको, इक्वल्स टू 1 माइनस P। अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। चारों टॉसेस में प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब चारों बार क्या आया, टेल आया, टेल आया। टेल मतलब नॉट हेड, हेड नहीं आया, तो पहली बार भी टेल आया, नॉट गेटिंग अ हेड, दूसरी बार भी टेल आया, ये पॉसिबल, ये सैम्पल स्पेस में होगा, चारों बार टेल आया। क्यू 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 चारों बार क्या आया, टेल आया, लेकिन क्यू क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2, दैट इज 1/16। ठीक है, ये तो इजी था कि जब कोई भी है। अब है सॉरी, वेरी सॉरी, अब आया प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड। वन हेड, 4 केसेस है ना, तो 1 हेड मतलब एक हेड है, बाकी सारे क्या हैं, टेल है। आपको बात समझ आ रही है, आप क्यू को टेल समझो, क्योंकि क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड,
तो दो ही ऑप्शन है, ईदर हेड और टेल। तो मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, बाकी सारे क्या हैं टेल। ये तो एक की प्रोबेबिलिटी होगी, हमें सबकी ऐड करनी है ना। हो सकता है पहला टेल हो, दूसरा हेड, तीसरा टेल। एक हेड की बोलिए तो एक ही हेड आना चाहिए। क्यू क्यू पी क्यू, क्यू 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 पी। ज़्यादा क्लियर बेटे तब होगा जब ये सैम्पल स्पेस लिखा जाएगा। नहीं लिखा गया तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगी, पर मैं चाहती हूँ आप लिखो ये, तो मैं कल देखूंगी। कल यहाँ तक तो हम पहुँचेंगे नहीं, पर मैं आपको 4 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस जरूर लिखवा के देखूंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज़ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड इज़ 1/2, 1/2, 1/2 चारों बार। ये भी 1/2, सॉरी, सबकी प्रॉब्लम एक की निकाल ली ना, बाकी हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालनी है। ये कितना हो गया, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 4 times 1/60, 1/4। ठीक है, तो ये इतना ही करवाऊंगी मैं। आई होप कि आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, फिर निकालोगे 3 हेड्स, फिर निकालोगे 4 हेड्स, फिर एंड में मैं एक टेबल बनाऊंगी, वो एंड में बनाएंगे, फिर अभी नहीं, पहले आप ये निकालेंगे। राइट, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोवाइडेड, ऐसे क्वेश्चन रेयर होते हैं, पर होते हैं तो हमें सैम्पल स्पेस से ये ईजी हो जाता है। ये पार्ट फिल करना है, मैं जब नोट्स भेजूँगी वहाँ ये फिल होगा, अभी मैं जानबूझ के नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।